हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आरएस आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक वर्ल्ड कीप रीडिंग कीप ग्रोइंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कटिंग टूल चैप्टर के बारे में जाना था। उसके एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से हम लोगों ने समझा था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कटिंग टूल चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हेक्साफ्रेम किस धातु का बना होता है, इसका कार्य बताएं। तो फ्रेंड्स, हेक्साफ्रेम माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग हेक्सा ब्लेड को सही पोजीशन में बांधने के लिए करते हैं। जी फ्रेंड, हेक्साफ्रेम प्रायः माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग हेक्सा ब्लेड को सही पोजीशन में बांधने के लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि किस फ्रेम में अलग अलग साइज का ब्लेड फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। नेक्स्ट आता है कि गहरी कटिंग के लिए किस फ्रेम का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, गहरी कटिंग के लिए हम लोग डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विंग नट को कसने के लिए किस स्पैनर का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंग नट को कसने के लिए किस स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कि विंग नट को कसने के लिए किसी भी स्पैनर का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसे हाथों से कसा व खोला जाता है। जी फ्रेंड्स, विंग नट को कसने या खोलने के लिए हम लोग किसी भी स्पैनर का यूज नहीं करते, बल्कि हम लोग अपने हाथों के द्वारा ही विंग नट को खोलते वक्त कसते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हेक्सा ब्लेड का साइज कहाँ से लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड के दोनों होल के सेंटर के बीच के दूरी से हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है। जी फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड में जो दो होल होते हैं, इनके सेंटर के बीच की दूरी से ही हेक्सा ब्लेड का साइज लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिच किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ये फ्रेंड्स, जैसे हेक्सा ब्लेड पे ये दांते बने होते हैं, तो एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी होती है उसे ही पिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन को काटने के लिए किस ग्रेड का ब्लेड प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, कास्ट आयरन को काटने के लिए हम लोग मीडियम ग्रेड ब्लेड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूब और सीट को काटने के लिए उपयुक्त पिच का साइज बताएं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.8 mm। जी फ्रेंड्स, 0.8 mm पिच वाले ब्लेड से हम लोग ट्यूब और सीट की कटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुराने कट को पूरा करने के लिए कैसे ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पुराने कट को पूरा करने के लिए हमें पुराना इस्तेमाल किया हुआ ही ब्लेड प्रयोग करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, पुराने कट को पूरा करने के लिए हमें हमेशा पुराने ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए, ना कि नए ब्लेड का यूज करना चाहिए। यदि पुराने कट में हम लोग नए ब्लेड का यूज करते हैं तो हेक्सा चलाते समय हेक्सा ब्लेड उस कट में बार बार फंसता है, तो बार बार फंसने की वजह से वो टूट सकता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। तो फ्रेंड, इसलिए कभी भी नए पुराने कट में नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि ब्लेड को सेट करते समय दांतों की दिशा किस ओर रखनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्लेड को फिक्स करते समय दांतों की दिशा आगे की ओर या विंग नट की ओर रखनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, हम जब भी हेक्सा फ्रेम में हेक्सा ब्लेड को फिक्स करते हैं तो दांतों की दिशा सदैव आगे की ओर यानी कि विंग नट की ओर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड पर दाएं व बाएं दांते मुड़े होते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग कहते हैं। जी फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड के दांतों के सेटिंग में ही कुछ दांते दाएं व कुछ दांते बाएं पूरी लंबाई में मुड़े होते हैं, जिसे दांतों की सेटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है
हेक्साइनिंग करते समय ब्लेड को हिट होने से बचाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा कूलेंट का। जी फ्रेंड, हम जब भी हेक्साइनिंग करते हैं तो घर्षण की वजह से ब्लेड हीट हो जाता है। ज़्यादा हीट होने से ब्लेड टूट सकता है, जिसे हीट होने से बचाने के लिए हमें समय समय पर कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हेक्साइनिंग करते समय हेक्सा को प्रति मिनट में कितने स्ट्रोक लगाने चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 45 से 50 स्ट्रोक। जी फ्रेंड्स, हेक्साइनिंग करते समय हमें हेक्सा को 1 मिनट में 45 से 50 बार आगे पीछे करना चाहिए। और हेक्साइनिंग करते समय हेक्सा को सदैव फॉरवर्ड स्ट्रोक में चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सा फ्रेम का साइज कैसे लेते हैं? तो फ्रेंड्स, हेक्सा फ्रेम में पकड़े जाने वाले ब्लेड की लंबाई से हेक्सा फ्रेम का साइज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि हेक्सा फ्रेम में पकड़े जाने वाले ब्लेड की लंबाई से। आपसे कोई भी पूछता है कि हेक्सा फ्रेम की लंबाई या साइज कैसे लेते हैं, तो हेक्सा फ्रेम का साइज हेक्सा फ्रेम में पकड़े जाने वाले हेक्सा ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। यदि हेक्सा फ्रेम में 250 mm का ब्लेड पकड़ा जा रहा है तो उस हेक्सा फ्रेम का साइज 250 mm होगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1 mm पिच वाले ब्लेड किस सेट में आते हैं? तो फ्रेंड्स, ब्लेड के ऊपर कई प्रकार की सेटिंग होती है, जैसे वेब सेट होता है, स्टेगर्ड सेट होता है। तो जो 1 mm पिच वाला ब्लेड होता है वो किस सेट में आता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि 1 mm पिच वाले ब्लेड वेब व स्टेगर्ड दोनों सेट में आते हैं। जी फ्रेंड्स, 1 mm पिच वाला जो ब्लेड होता है वो वेब सेट में भी आता है तथा स्टेगर्ड सेट में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल का कितना भाग समानांतर व कितना भाग टेपर होता है? तो फ्रेंड्स ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अधिकतर काम फाइलों द्वारा करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइल का 2/3 भाग समानांतर व 1/3 भाग टेपर होता है, वो भी पॉइंट के तरफ। तो फ्रेंड्स, फाइल का 2/3 भाग समानांतर व 1/3 भाग पॉइंट के तरफ टेपर होता है। आगे क्वेश्चन में हम जानेंगे कि इस टेपर का क्या प्रयोग है। तो फ्रेंड्स आइए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 90 डिग्री में फिनिश भुजा को बचाते हुए दूसरी भुजा पे फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? जी फ्रेंड, यदि कोई एक भुजा 90 डिग्री में अच्छी तरह से फिनिश है तथा उससे संलग्न दूसरी भुजा पे हमें फाइलिंग करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड इस कंडीशन में हम लोग हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं, जिसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। इसके सिर्फ एक एज पे दांते कटे होते हैं, जबकि दूसरा एज प्लेन होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि किस फाइल की आकृति चाकू यानी कि नाइफ की तरह होती है तथा इसके पॉइंट को कितने डिग्री में ग्राइंड किया जाता है? जी फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी फाइल है जो दिखने में बिल्कुल चाकू यानी कि नाइफ की तरह दिखती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नाइफ एज फाइल तथा इसके पॉइंट को 10 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। जी फ्रेंड्स, नाइफ एज फाइल ये ऐसी फाइल है जिसकी आकृति नाइफ यानी कि चाकू की तरह होती है तथा यह नीचे की ओर नुकीला होता है, जिसके पॉइंट को 10 डिग्री पर ग्राइंड किया हुआ होता है। अगला फाइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डबल कट फाइल व सेकंड कट फाइल में अंतर बताइए। फ्रेंड, अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक में फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि डबल कट और सेकंड कट फाइल एक ही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डबल कट फाइल व सेकंड कट फाइल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स आंसर में हम लोग इससे रिलेटेड 2 डिफरेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है कि डबल कट फाइल कट के अनुसार होती है, जबकि सेकंड कट फाइल ग्रेड के अनुसार होती है। जी फ्रेंड, जो डबल कट फाइल है वो कट के अनुसार तथा सेकंड कट फाइल ग्रेड के अनुसार होती है। फ्रेंड्स जब फाइलों का वर्गीकरण करते हैं तो 4 तरह से होता है।
तो जो डबल कट फाइल है वो कट के अनुसार वाले वर्गीकरण में आती है, जबकि सेकंड कट फाइल ग्रेड के अनुसार जो वर्गीकरण होता है उसमें आती है। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है कि डबल कट फाइल का प्रयोग अधिक धातु को हटाने के लिए करते हैं तथा सेकंड कट फाइल का प्रयोग फिनिशिंग कार्यों में करते हैं। जी फ्रेंड्स, डबल कट फाइल का प्रयोग ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां पर अधिक मात्रा में धातु को हटाना होता है, यानी कि रफ कार्यों में डबल कट फाइल का प्रयोग करते हैं, जबकि सेकंड कट फाइल का प्रयोग फिनिशिंग कार्यों में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उच्च फिनिशिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, उच्च फिनिशिंग के लिए हम लोग स्मूथ फाइल या डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइल के ग्रेड से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहते हैं। जी फ्रेंड्स, फाइल के फेस पर 1 सेंटीमीटर में जितने दांते कटे होते हैं उनकी संख्या को ही फाइल का ग्रेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल कट फाइल में 2 कट होते हैं, उनका नाम व एंगल बताएं। जी फ्रेंड, डबल कट फाइल के फेस पर 2 पंक्ति में दांते कटे होते हैं, जिसमें एक होता है अप कट जो कि 51 डिग्री पे कटा होता है तथा दूसरा होता है ओवर कट जो कि 70 डिग्री के एंगल में कटा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइल पर दांते किस टूल द्वारा काटे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अधिकतर फाइल का प्रयोग करते हैं। यदि कोई आपसे फाइल उठा के पूछता है कि फाइल के ऊपर ये लाइनिंग क्या है, तो आप बताते हैं कि ये फाइल के ऊपर दांते कटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइल के ऊपर जो दांते हैं वो किसके द्वारा काटे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि ब्रोंच नामक कटिंग टूल द्वारा। जी फ्रेंड, ब्रोंच नामक कटिंग टूल द्वारा फाइल के फेस पर दांते काटे जाते हैं तथा स्पेशल ग्राइंडर द्वारा भी, यानी कि ग्राइंडर व्हीलों द्वारा भी फाइल के फेस पर दांते काटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिनिंग ऑफ फाइल क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कि फाइलिंग करते समय धातु के कण दांतों के बीच में फंस जाते हैं, जिससे फाइल काम करना बंद कर देता है। इसे ही पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। जी फ्रेंड, जब हम फाइल द्वारा फाइलिंग करते हैं तो धातु छोटे छोटे चिप्स, छोटे छोटे कणों के रूप में निकलती है। यही चिप्स, ये कण फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से फाइल काम करना बंद कर देता है, यानी कि फाइल द्वारा कटिंग नहीं होती। इस कंडीशन को ही पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिनिंग ऑफ फाइल को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड, यदि फाइल में पिनिंग ऑफ फाइल हो जाती है तो इसे दूर करने के लिए हम लोग किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा फाइल कार्ड या फाइल स्क्रोलर। जी फ्रेंड, पिनिंग ऑफ फाइल को दूर करने के लिए हम लोग फाइल कार्ड या फाइल स्क्रोलर का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाप के किनारों को गोलाई में बनने से बचाने के लिए फाइल के फेस पर जो बनावट होती है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, यानी कि फाइल की उत्तलता। जी फ्रेंड्स, फाइल के फेस के बीच वाले भाग में कुछ भाग उभरा होता है जिसे कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। इसी के कारण जाप के किनारे गोलाई में बनने से बचते हैं तथा कारीगर को फाइलिंग करते वक्त फाइल चलाने में आसानी होती है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल कट फाइल के दांते कितने डिग्री पर कटे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। जी फ्रेंड, सिंगल कट फाइल के दांते 60 डिग्री के एंगल में कटे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, यानी अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय स्थान पर फाइलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा टेपर ऑफ फाइल, यानी फाइल के टेपर भाग का। तो फ्रेंड्स, ऊपर मैंने बताया कि फाइल का 1/3 भाग टेपर होता है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सक्रिय स्थान पर फाइलिंग के लिए हम लोग फाइल के टेपर भाग का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, जहाँ पे फाइल के फेस की चौड़ाई के अनुसार जगह नहीं होती, उससे कम जगह होती है, यानी सकरा जगह होता है, तंग जगह होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग फाइल के टेपर भाग का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि फाइल की हार्डनेस होती है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि फाइल की हार्डनेस 60 से 64 HRC होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटने
नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलिंग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, फाइल द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटने को फाइलिंग कहते हैं, या सिंपल सी भाषा में फाइल द्वारा किए गए कार्य को फाइलिंग कहते हैं। जी फ्रेंड्स, फाइल द्वारा जो हम कार्य करते हैं उसे फाइलिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीजल के पॉइंट को कितने दूर तक हार्ड व टेम्पर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 25 से 35 mm। जी फ्रेंड्स, चीजल के पॉइंट को 25 से 35 mm तक हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीजल किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड्स, चीजल प्रायः हाई कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील से बनाकर हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्म धातु को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्म धातु यानी हॉट मेटल को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्म धातु के लिए हम लोग हमेशा हॉट चीजल का प्रयोग करते हैं तथा ठंडी धातु के लिए कोल्ड चीजल का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीजल का पॉइंट भी आकृति में होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डायमंड पॉइंट चीजल। जी फ्रेंड, डायमंड पॉइंट चीजल का जो पॉइंट है वो भी आकृति में हीरे की तरह तेज व नुकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चमड़े से वासर काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा काऊ माउथ चीजल। जी फ्रेंड, काऊ माउथ चीजल का प्रयोग चमड़े के वासर काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस चीजल का जो पॉइंट है वो काऊ यानी कि गाय के मुंह के समान होता है, इसलिए इसका नाम काऊ माउथ चीजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपिंग करते वक्त कास्ट आयरन के लिए कटिंग कोण कितने डिग्री रखते हैं। जी फ्रेंड, यदि हम कास्ट आयरन पे कटिंग कर रहे हैं यानी चिपिंग कर रहे हैं, तो चिपिंग करते वक्त जो कटिंग एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स, चिपिंग करते वक्त कास्ट आयरन के लिए कटिंग एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीजल किस अवस्था में धातु की कटिंग नहीं करता है। जी फ्रेंड, ये चीजल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीजल किस अवस्था में धातु की कटिंग नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कि क्लियरेंस एंगल बहुत कम या शून्य होने पर। जी फ्रेंड, यदि क्लियरेंस एंगल बहुत कम होगा या होगा ही नहीं तो ऐसी कंडीशन में चीजल धातु की कटिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का क्या कारण है। ये फ्रेंड, जैसा कि छेनी पढ़ाते समय यानी चीजल पॉइंट को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि फ्लैट चीजल के कटिंग एज को हल्का सा कॉन्वेक्स यानी हल्की सी गोलाई में बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्नरों को धातु में धंसने से बचाने के लिए। जी फ्रेंड, फ्लैट चीजल यानी चीजल के कॉर्नर को धातु में धंसने से बचाने के लिए फ्लैट चीजल के कटिंग एज को हल्की सी गोलाई में यानी कॉन्वेक्स में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीवे की कटिंग के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है क्रॉस कट चीजल। जी फ्रेंड, कीवे यानी चाबी घाट की कटिंग के लिए हम लोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस के लिए चीजल का पॉइंट एंगल होता है। एमएस यानी कि माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात। तो फ्रेंड्स, माइल्ड स्टील के लिए चीजल का पॉइंट एंगल 55 डिग्री होता है। जी फ्रेंड्स, एमएस के लिए चीजल का कटिंग पॉइंट एंगल 55 डिग्री यानी 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चीजल के कटिंग एंगल को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आनत एंगल। यदि कहीं पे चीजल के कटिंग एंगल की जगह आनत एंगल भी लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स आप समझ जाइएगा कि ये कटिंग एंगल की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को हटाने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग कभी कभी किसी जॉब में चैन ड्रिलिंग करते हैं तो चैन ड्रिलिंग के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल रफ मटेरियल रह जाता है उसे हटाने के लिए हम लोग वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेब चीजल।
अगला क्वेश्चन आता है कि आंतरिक कोनों को साफ करने तथा कास्ट आयरन के पाइप को काटने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, आंतरिक कोनों को साफ करने के लिए तथा कास्ट आयरन के पाइप को काटने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डायमंड पॉइंट चीजल। जी फ्रेंड, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हम लोग आंतरिक कोनों को साफ करने व कास्ट आयरन के पाइपों को काटने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंटर से आउट हुए ड्रिल को सेंटर में लाने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि ड्रिल करते वक्त जो ड्रिल है वो सेंटर से आउट हो जाता है, यानी सेंटर से बाहर चला जाता है। तो इस कंडीशन में ड्रिल को दोबारा सेंटर में लाने के लिए हम लोग राउंड नोट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राउंड नोट चीजल। नेक्स्ट व लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है कि चीजल का हार्डनेस होता है। तो फ्रेंड्स, चीजल का हार्डनेस 53 से 59 HRC होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको उसका सलूशन बता दिया जाएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाएं और उस वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।